पहले आप लोग को बधाई। क्यों ये बधाई मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 13 साल बाद हमारा इंडिया T20 वर्ल्ड कप में जीत चुका है। ठीक है, चलिए अब हम इसी बात को ख़त्म करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कटअप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आपको देखिए कटअप के बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि आखिर जो टोटल सीट होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है और कितने % किसको मिलता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मैं प्राइवेट की बात करूँगा और गवर्नमेंट दोनों का बात करूँगा। ठीक है, गवर्नमेंट में 2 तरह का होता है, एक ऑल इंडिया कोटा होता है, दूसरा स्टेट कोटा होता है। ठीक है, ये ऑल इंडिया कोटा में जो है 15% सीट होता है, जो कि 15% सीट पे ही आप ऑल इंडिया कोटा से होता है, और जो है 85% सीट जो है स्टेट कोटा में होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये 15% जो सीट है वो एमएमसी के द्वारा एमएमसी के नेतृत्व में होता है। ठीक है, और ये 85% सीट जो है वो स्टेट के जो ऑथराइज होते हैं उनके आधार पे, यानी BCEC बोर्ड के आधार पे। मैं यहाँ बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये BCEC के एग्जामिनेशन के बिहाफ में होता है। ठीक है, ये रेगुलेट करता है और ये 85% सीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसी प्रकार बिहार के मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ भी इसको भी बांटा गया है, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी कितना कटअप के अनुसार उसके अनुसार मिलता है। 50% जो स्टेट कटअप होता है, यानी कोई बच्चे उस स्टेट के हैं तो उस स्टेट के बच्चे ही उनके लिए सीट रिजर्व है मात्र 50%। ठीक है, जितना टोटल सीट है। उसके बाद दूसरा चलते हैं 35% जो है मैनेजमेंट कोटा कटअप, जो आप लोग जो डीम यूनिवर्सिटी सुनते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सुनते हैं, उसके लिए जो है वो सीट लिमिटेड है। और वो कितना है, टोटल सीट का वो 35% ही उसको पूरी तरीके से उस पर सीट हासिल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है, एक और आता है जो कि थर्ड है कि 15% जो NRI कोटा है। NRI कोटा जो क्या, वो NRI मतलब क्या होता है, वो वैसा व्यक्ति जो इंडियन का रेसिडेंशियल नहीं हो, यानी इंडिया से बाहर वाले हो, उनके लिए भी क्या किया 15% सीट कोटा बाहर कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया गया। यदि मान लो आप इंडिया से बाहर के हो तो आपको 15% सीट ही बस उसी के हकदार आप हो सकते हो बिहार में। ठीक है, यही छोटा सा एक अपडेट था क्योंकि थोड़ा सा आपको कटअप के बारे में जानना जरूरी है। अब इसके बाद मैं कल यूपी का कटअप लाऊंगा, और यदि आपको और कोई चीज़ किसी स्टेट का कटअप के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा A to Z अपडेट यहाँ से मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू।